मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18 इंडिया। और न्यूज 18 इंडिया में आर पार के इस वीकेंड एडिशन में और वीकेंड एडिशन के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पैनलिस्ट के साथ ये बड़ी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक है उसके तार पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं और भारत जिन्होंने जो ऐलान करे हैं उससे पाकिस्तान सख्ते में है। बॉर्डर पर सेनाएं लगभग तैयार हो रही हैं। इसके मायने क्या हैं? आज ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट वाकई बहुत जरूरी है। ये हमला सिर्फ निहत से पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने जो अभी जल संधि को रद्द कर दी है, एक अच्छा डिसीजन लिया है। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा? पानी तो हमने देना नहीं, हमारा पानी हम तो भाईचारे में दे रहे थे। अगर आप तुम लड़ोगे तो क्यों देंगे? आटा तो मेरे पास पहले नहीं था, पानी अब बंद हो गया, तुम्हारा आटा पानी बंद हो गया। बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न यह है कि पाकिस्तान पर सबसे बड़े प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। आज ये मूल बड़ा प्रश्न है। मेरे साथ बात करने के लिए आज इंडिया से पैनलिस्ट हैं और पाकिस्तान से भी पैनलिस्ट हैं। मेरे साथ RSN सिंह हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं जाने माने। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में शहजाद पूनावाला है, जो कि रूलिंग पार्टी है इंडिया की, भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आरजू काजमी है, पाकिस्तानी पत्रकार है। कमर चीमा, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से, और नेता पीटीआई के अब्दुल समद याकूब हैं, वो भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत में करता हूं रिजवान अहमद आपसे। रिजवान अहमद, धार्मिक एंगल पर आतंकी हमला और धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर आतंकी हमला शायद भारत में इससे पहले नहीं हुआ। जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। और सब कॉन्टिनेंट में भी नहीं सबसे पहले तो जी हाँ, सबसे पहले तो जो वो बात है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो देखिए मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ और जो मारने आए थे वो भी इसी रिश्ते के थे, तो मेरे रिश्तेदार थे वो। तो भारत के हिंदुओं से और ख़ास तौर से जो परिवार जिनके नुकसान हुए हैं, उन हिंदुओं से मैं बतौर मुसलमान माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जो मारने आए थे वो मेरे रिश्तेदार थे। अगर ये नारा और ये नारे का बाजा जितने भी देश के मुसलमान बजाते हैं, तो आज उनमें से आपको किसी को बुलाना चाहिए था, तो मैं उनसे यही पूछता कि ये जो मारने के लिए आए थे ये तेरे रिश्तेदार थे या नहीं थे ला इलाहा इल्लल्लाह के हिसाब से, और तू इस नाते हिंदुओं से माफ़ी मांगेगा या नहीं मांगेगा। खैर, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरह का कोई आज मुझे मिला नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो एक कश्मीरी मुस्लिम आदमी इसमें शहीद हुआ है, सैयद आदिल हुसैन, इफ आई एम राइट, जिसके लिए यह कहा जा रहा है कि वो वहां पे रुका रहा, कहा जा रहा है कि उसने बंदूक छीनने की कोशिश की। तो अगर मैं मान लूं कि उसने बंदूक छीनने की कोशिश की, तो वो इस वजह से मारा गया क्योंकि उसने बंदूक छीनने की कोशिश की। अगर सैयद आदिल हुसैन बंदूक ना छीनता तो वो ना मारा जाता, क्योंकि वो मुसलमान था। तो मरा वो भी और मरे बाकी 25 हिंदू भी।
लेकिन मारने की वजह दोनों को अलग थी। जो 25 मारे गए वो इस वजह से मारे गए क्योंकि वो काफिर थे, लेकिन जो आदिल हुसैन, जिसको फिलहाल थोड़ा सा हीरो बनाया जा रहा है, वो जो मारा गया वो इस वजह से मारा गया क्योंकि वो राइफल छीन रहा था। यह है इस कत्लेआम की हकीकत। और जो मारने आए थे वो इस्लामिक टेरर से प्रेरित थे, वो मुस्लिम टेरर से प्रेरित थे, वो काफिरों की नफरत से प्रेरित थे जी। और वो उस बात से प्रेरित थे जो पाकिस्तान के चीफ ने आज से 7 दिन पहले भाषण दिया था, जो आज से लगभग 100 साल पहले सर सैयद ने दिया था, जिनको भारत का हीरो माना जाता है कि भारत में मुसलमान और हिंदू कभी एक नहीं हो सकते। तो जो बात सर सैयद ने बोली थी वही पाकिस्तान के जनरल ने बोली थी और वही इन मारने वालों की विचारधारा थी। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर अब्दुल समद याकूब भी हैं, उनका मैं रुख करता हूं। याकूब, अब्दुल, आपसे मैं जानना चाहूंगा और मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आखिरकार जो आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बयान दिया वो नफरती बयान था, वो किसी जनरल का बयान नहीं था, किसी बहादुर जनरल का बयान नहीं था, एक नफरती उस व्यक्ति का बयान था जिसके मन में हिंदुओं के प्रति नफरत, द्वेष और जिसे कहें उसे लगता था उसकी बराबरी नहीं हम कर सकते, वो भावना थी। ये जो आपके पैनलिस्ट थे, ये सर सैयद अहमद खान के बारे में जो बातें कह रहे हैं, सर सैयद मतलब हिस्ट्री तो आप अपनी करेक्ट कर लें। सर सैयद अहमद तो अंग्रेजों का गुलाम था, सर सैयद अहमद तो अंग्रेजों का सब सर्विएंट था। सर सैयद अहमद ने तो अलीगढ़ की बुनियाद रखी और अलीगढ़ के लोंडों ने जो है वो जो कहते हैं कि आप लोग के अलीगढ़ के लोंडों ने, ये पाकिस्तान जो थी वो अलीगढ़ के लोंडों की इख्तरा थी, ये लोंडों का ख्वाब था। तो कम से कम जो आप अपना बयानिया दे रहे हैं वो तो ठीक कर ले सर सैयद के बारे में। मैं तो आइडियलाइज नहीं करता सर सैयद को, मैं तो उसको अंग्रेज का गुलाम कहता हूं सर सैयद को। मैं तो कहता हूं कि सर सैयद जो था वो किया। और दूसरी बात ये कि जो चीफ का बयान है, मैं तो उसको ऑन नहीं करता, आई डोंट ऑन इट। मैं हिंदू पाकिस्तान मुस्लिम की इस रिफ्ट को या इस क्रिएशन को या इस डिवाइड को मैं पर्सनली ऑन नहीं करता। तो क्या कार्रवाई करी? मैं पूछ रहा हूं कि आप ऑन नहीं करते, क्या कोई कार्रवाई आपकी सरकार ने करी? इतना नफरती बयान उस व्यक्ति ने दिया, उसके बाद पहलगाम हुआ जिसमें पाकिस्तान का हाथ है। ये नहीं, मैं डिफेंड ही नहीं करता उसको, मैं आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं करता। शहजाद, योर रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान। देखिए, अभी जिस जनाब ने अपनी बात रखी वो अगर कहते कि मैं जनरल मुनीर को कंडेम करता हूं तो सबसे पहले जिन्ना को कंडेम कीजिए, क्योंकि जिन्ना की भी तो यही सोच थी, 2 नेशन थ्योरी वाली, इसी बुनियाद पर पाकिस्तान बना है। तो मान्यवर पहले जिन्ना को कंडेम कीजिए आप और फिर आइए मुनीर के साथ। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं एक बात के ऊपर, डोंट कॉल दिस मैन मुनीर अ जर्नल। जर्नल ऐसे पीठ पे खंजर नहीं मारा करते, जर्नल ऐसे निहत्थे लोगों को पर हमला नहीं करते, जर्नल ऐसी नफरती बातें नहीं करते। अगर लड़ना है तो भारतीय सेना से लड़ता जर्नल ये आकर, लेकिन ये तो दब्बू निकला, डरपोक निकला। डोंट कॉल दिस मैन जनरल, माय ब्लड बॉइल्स व्हेन एनीवन कॉल्स हिम जनरल। अब देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये नफरती मुनीर है, ये जो मुनीर है ये आतंकवादी गुट के सरगना की तरह बात करता है। केवल फर्क ये है कि आतंकी, सुनिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मुकम्मल हो जाने दीजिए सर। अमीश जी, आपको प्लीज अमीश जी मेरी बात मुझे पूरी करने दीजिए। अमीश जी, मुझे प्लीज अपनी बात, ओके, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। ओके, You don't have a right. You don't have a right मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, वरना इस डिबेट का कोई मतलब नहीं। मैं ऐसे नहीं बोल सकता। प्रोफेशनल नहीं, ही इज नॉट प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल नहीं है, नफरती है वो तो। देखिए सर, मुझे अपनी बात पूरी नफरती मुनीर, he's a professional, वो नफरती प्रोफेशनल टेररिस्ट है। उनमें और टेररिस्ट के हेड के अंदर केवल एक ही अंतर है कि वो यूनिफॉर्म पहनकर टेररिज्म करते हैं और बाकी के आपके टेररिस्ट जो है वो भाई का कुर्ता और छोटे भाई का सलवार पहनकर, पजामा पहनकर आते हैं। बस उनमें अंतर केवल इतना है। हमास ने जो किया 7 अक्टूबर 2023 को, क्या आप उसको फ्रीडम फाइटिंग मानते हैं?
तो फिर तो आप कहेंगे कि जो पहलगाम में हुआ वो भी फ्रीडम फाइटिंग है। आप टीआरएफ और जो लश्कर तैयबा है उसको फ्रीडम फाइटर मानते हैं, आज जमात उद दावा को फ्रीडम फाइटर मानते हैं, आप हाफिज सईद को फ्रीडम फाइटर मानते हैं, आप अजमल कसाब को फ्रीडम फाइटर मानते हैं। बताइए। टेररिस्ट मानता हूं, अजमल कसाब को टेररिस्ट मानता हूं, हाफिज सईद को टेररिस्ट मानता हूं। पहलगाम में जो हुआ वो सबसे बड़ी टेररिज्म थी। पहलगाम में आप ये कहें कि क्या किसी इनोसेंट को मारना, आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उसको जस्टिफाई करूं? ये किसी का पति मारा गया, मैं उसको जस्टिफाई करूं? मैं जानवर हूं? मैं इंसान नहीं हूं, मैं जानवर हूं? मिनिस्टर ने किया है। मोहम्मद इशक दर कौन है? क्या औकात? कौन है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? मैं नहीं जानता उसको कौन है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मैं इसहाक डार पे लानत भेजता हूं। आप लानत ही भेजते रहेंगे, आप लानत नहीं सुनिए, इनका तो बहुत बढ़िया है। हम ओसामा पर लानत भेजते हैं, अबोटाबाद में मिलता है। हम हाफिज सईद पर लानत भेजते हैं, रावलपिंडी में मिलता है। हम जो है 9/11 पर लानत भेजते हैं, उसका प्लानर जो है पाकिस्तान में मिलता है। आप लानतें भेजते रहो और आतंकियों को बढ़ाते रहो, पनाह देते रहो, ये गजब का है। लानतें टीवी पे भेजना है और पीछे जो है राशन और पानी भेजना है। ओसामा को लानत नहीं भेजता हूं। देखिए आपकी लानतें जो है वो लानते नहीं चाहिए। उसामा बिन लादेन, अच्छा आप सुन लें मेरी स्टेटमेंट। जी 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 आप मेरी स्टेटमेंट। उसामा बिन लादेन रहमतुल्लाह अलैह शहीद, उसामा बिन लादेन रहमतुल्लाह अलैह शहीद। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। मैं लानत भेजता हूं उस टेररिज्म के ऊपर जो इंडिया जो है बलूचिस्तान आरजू काज़मी, मैं पाकिस्तान के एक और पैनलिस्ट से व्यू लेता हूं। आरजू, क्या आपको लगता है ओसामा बिन लादेन जो था, जिसके बारे में इस तरह के विचार रखे जा रहे हैं, आपको लगता है ये पाकिस्तान टेररिज्म से फाइट कर पाएगा ऐसे? और कुछ इंटेंशन भी है उनकी क्या? अब किस पे लानते भेजेंगे? कितनी लानते भेजेंगे? लानतों का ओवरडोज हो गया। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया के ऊपर लानत भेजता हूं। ओके आरजू काज़मी, ओसामा बिन लादेन आपके लिए भी शहीद है क्या? नहीं, मेरे लिए वो बिल्कुल शहीद नहीं है। उसामा बिन लादेन टेररिस्ट है, हाफिज सईद टेररिस्ट है, और जिसका नाम लिया जा रहा था, ये तमाम के तमाम मैं किसी को भी हीरो या किसी को भी जो है नहीं मानती कि ये कोई जिहादी हैं या ये कोई, इनको कोई रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सबके सब टेररिस्ट हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगी जो अभी डॉक्टर रिजवान कह रहे थे, और यकीनन मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी है कि एज अ मुस्लिम जो हम बात करते हैं कि जी तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बिल्कुल ये जो लोग आए थे मारने के लिए और इन्होंने चेक करके कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है करके उन लोगों की जानें ली, जो आपके यहाँ कश्मीर में जो हादसा हुआ है, मैं भी उस पर एज अ मुस्लिम जो है मैं माफ़ी मांगती हूँ कि किसी मुस्लिम्स ने इस तरह की हरकत की है जो कि निहायत ही शर्मनाक है। इसके ऊपर अगर बहुत पहले पाकिस्तान ने जब भारत ने इशारा किया, चाहे मुंबई अटैक हो या दूसरे जो इंसिडेंट्स हुए थे, तो डेफिनेटली अगर हमने यहाँ पर जो जिहादी कैंप हमने बना रखे थे या हम उन्हें सपोर्ट करते रहे, अनफॉर्चुनेटली अगर हमने उनके ऊपर कार्रवाई की होती है, अगर हाफिज सईद को और इस तरह के लोगों को हमने वाकई में जेल में डाला होता और सिर्फ FATF के डर से हाउस अरेस्ट ना किया होता, तो शायद इस वक्त बहुत सी चीजें जो हैं वो बेहतर हो सकती थी। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा हुई नहीं ना। अब तो सिंधु जल संधि जो 1960s की थी वो भी एक तरह से स्थगित हो गई है, सस्पेंड हो गई है। ये कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को? देखिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। जाहिर है कि हमारे रिलेशंस खराब हुए हैं भारत के साथ, जो हम सही करने की कोशिश कर रहे थे, हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद इस तरह से अगर पानी बंद हुआ तो डेफिनेटली पानी बंद होने का इम्पैक्ट क्या होगा? पानी बंद होने का, आरजू काज़मी, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, इम्पैक्ट क्या होगा? देखें इसका इम्पैक्ट तो यही होगा, पहले ही पाकिस्तान जो है वो वाटर शॉर्टेज से जूझ रहा है, और उसके बाद अगर उससे हम निकलेंगे और उसमें पहले ही हम फंसे हुए उस इशू के अंदर, और उससे हम निकलने के बजाय मजीद और हमारा पानी अगर बंद हो जाएगा, तो पाकिस्तान में जाहिर है खेती है और कई चीज़ें हैं जिसको पानी की ज़रूरत होती है, तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन साथ ही साथ भारत को भी मेरा ख्याल है टेबल टॉक पे आना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी। ये जो एक दूसरे के साथ एक ही जैसा सलूक हो रहा है, केयर स्पेस बंद कर देंगे, वीजा बंद कर देंगे, लोगों को क्या करें? ऑप्शन नहीं छोड़ी पाकिस्तान ने कोई। ओके रिजवान अहमद वांट्स टू रिस्पॉन्ड। रिजवान अहमद, पानी नहीं बंद करना चाहिए था।
जस्ट गिव मी 1 सेकंड। Okay, आपने given, कहा given, कि आरजू। लोग 48 सर आपने कहा लोग 48 आवर्स के अंदर निकल जाएं। आपको पता है कितने पाकिस्तानी जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है भारत जाते हैं, आप उनको भी बाहर निकाल देंगे? मतलब कोई इंसानियत भी तो दिखाइए ना सर, ऐसे थोड़ी कि आप जो ओके, आप कह रहे हैं हमारे लोगों को मारा गया, हम कह रहे हैं आप कह रहे हैं इंसानियत दिखाइए। ओके, रिजवान अहमद, आरजू काजमी जो कि एक सेन वॉइस पाकिस्तान की मानी जाती है, वो कह रही है इंसानियत तो दिखानी चाहिए। जी शुक्रिया। देखिए, पहली चीज इंसानियत और पाकिस्तान। इंसानियत पाकिस्तान ने अपने हिंदुओं तो छोड़िए, अब अपने शियाओं से नहीं दिखाई, अपने अहमदियों से नहीं दिखाई, 71 से पहले बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमानों के से नहीं दिखाई, ज़ियाउल हक ने जॉर्डन में फिलिस्तीनियों के साथ नहीं दिखाई। तो ये इनसे उम्मीद करना कि ये इंसानियत दिखाएंगे, मेरे भाई, अगर बबूल पे दशहरी आम निकल सकते हैं तो ही पाकिस्तान के अंदर से इंसानियत निकल सकती है। पहली चीज, अभी जो हमारे साथी हिंदुस्तान इंसानियत दिखाए, उन्होंने वो कह रही है हिंदुस्तान इंसानियत दिखाए, हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, इससे बहुत नुकसान होगा। दो बातें बता दूं छोटी छोटी। अभी हमारे पाकिस्तान के साथी ने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में अलग अलग मुल्कों में चल रहे हैं। मेरे सम्मानित, मेरे प्यारे साथी, वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो जियोपॉलिटिकल हैं। भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो मजहबी और धार्मिक है, वो मजहबी दुश्मनी है। ये जो तुम्हारा जर्नल है जो एक ड्रेस में आतंकवादी है, ये वहां के लोगों को हिंदू और मुसलमान या हिंदुओं से नफरत के दम पर एकजुट कर रहा है। ये मुनीर जो है, मेरी जानकारी के मुताबिक ये जो करने का नहीं होता है। कमर चीमा, ये जो मुनीर है मेरी जानकारी के मुताबिक ये जिसे कहते हैं, ये एक तरह से वहां के जो मदरसे होते हैं वहां का पढ़ा हुआ है, और इनके जो वालिद थे शायद वो भी वहां पे पढ़ाते ही थे। तो इसकी जो शिक्षा दीक्षा है जिसे कहते हैं वो हुई इसी कैटेगरी के अंदर है, इसीलिए ये जो मुनीर है ये आतंकवादी की तरह बात करता है। कमर चीमा, आप एक इंतहाई बदतमीज सहाफी हैं जिनको ये तमीज नहीं है कि किसी मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में नहीं, यही बोलूंगा मैं मुनीर को, आतंकी मुनीर। इसलिए बदतमीजी लगे, तमीज लगे, आपको लगे बेहुदगी है, समझिए वही है। मुनीर एक आतंकी है, मुनीर एक आतंकी है, जो आतंक की भाषा बोली उसने। जर्नलिज्म, ये जर्नलिज्म की Yes, this is my journalism. This is my journalism. I stand for my nation. मैं अपने देश के लिए खड़ा हूँगा। मेरे देश के 25-27 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। My blood boils for them. रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे पता है किसी मुल्क के आर्मी चीफ की रिस्पेक्ट करते हैं। आप इतने बदतमीज हैं कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ, आपकी हिम्मत कैसे होती है? ठीक है, आप आरएसएस की या बीजेपी की मीडिया टीम का हिस्सा हैं, पर इसका क्या मतलब है? आप बीजेपी की टीम का हिस्सा हैं, CNN पे बैठ के आप सारा टाइम जब इस तरह की बातें करेंगे तो सारा टाइम आप बीजेपी आरएसएस के वोटर को खुश करेंगे। अरे एक तो भाई ये आप 140 करोड़ लोगों का हिस्सा हूं, भारत का हिस्सा हूं। मुनीर जो कहता है अपनी फौज को कि हिंदुओं, जो कहता है आप, अच्छा कौन सा जर्नल है जो धर्म के नाम पर अपनी सेना को एकजुट करने का प्रयास करता है? दूसरा जर्नल बताओ, कोई है? अच्छा, क्या करते थे मुनीर के अब्बा? मुनीर का अब्बा क्या करता था बताओ आप, या मैं बताऊं? मुनीर का अब्बा क्या था बताओ? कमर चीमा, मुनीर का अब्बा क्या था? मुनीर का अब्बा डब्बा क्या था? मुनीर का अब्बा क्या करता था? बोलो सबके सामने, आज पूरी दुनिया तुम्हें सुन रही है। मुनीर का अब्बा क्या करता था और मुनीर वहां क्या करता था? नहीं है कि आप लोग किसी आर्मी चीफ के बारे में कैसे बात करनी है। मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आपकी डिग्निटीज के बारे में कभी बदतमीजी नहीं करूंगा, बिकॉज मैं एक तमीजदार शख्स हूं। मैं आपकी तरह बदतमीज नहीं हूं कि किसी मुल्क के बारे, लीडर के बारे में। एक सेकंड कमर चीमा साहब 10 सेकंड शहजाद पूनावाला, देन कमर चीमा साहब, थोड़े बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बेसिक क्वेश्चन सुन लीजिए सर, मेरी बात हो जाने दीजिए, फिर आप पूरा जवाब दीजिए। कमर चीमा सुनना पड़ेगा, सुन लीजिए। कमर चीमा साहब, अमीश के सुनिए ना भाई साहब, सुनिए। कमर चीमा प्लीज सुनिए। कमर चीमा, मेरा सवाल है आपसे, सुनिए। ये इमरान खान आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका ऑफिशियल बयान था कि पाकिस्तानी सेना, जिसमें मुनीर भी थे,
जिसमें बाकी लोग भी थे, उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों पे बॉम्ब गिराया, तो क्या बने वो? आपके लोगों पे जिन्होंने बॉम्ब गिराया इमरान खान के हिसाब से, सुनिए ना सर, पूरा तो सुन लीजिए कमर चीमा, दूसरी बात सुनिए। अब मुनीर साहब ने जो थियरी दी है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट, मुस्लिम्स आर वेरी डिफरेंट, हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह बांग्लादेश के बनने के टाइम पे कहां चला गया? ये क्यों बांग्लादेश अलग हो गया? क्यों बलूचिस्तान आजादी मांग रहा है आपसे? ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहां चला गया? और आखिरी बात सर, 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विज का क्वेश्चन है, मुनीर के अब्बा क्या करते थे? ये तो जवाब देंगे, वो सर्च करे जरा, वो क्या करते सर्च करे, पर 10 सेकंड मैं ये कह रहा हूं, सर्च तो करी जाए, करते क्या थे, और ये जनाब क्या करते थे वो भी पता लग जाएगा। प्लीज अमीर जी 10 सेकंड और। कमर चीमा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहां पर पीटीआई के शायद वो स्पोक्सपर्सन समझ जी, पीटीआई के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि ओसामा बिन लादेन शहीद रहमतुल्लाह है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर वो शहीद है तो 9/11 सही था? अगर वो शहीद है इसलिए सरकार ने आपकी पनाह दी थी? इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। जो ओसामा बिन लादेन को शहीद मानते हैं उसमें समझ सकते हैं कि कैसे वो आतंकवाद को और इस्लामिक जिहाद को जस्टिफाई करते हैं, और पहलगाम भी फिर आप ही का किया धरा है, ये प्रूव हो जाता है। मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन को रोक के लोगों को शहीद किया, आप उनको दहशतगर्द कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सर ऐसा है कि बलूचिस्तान के लोगों पे आप ही बॉम्ब गिरा रहे हो। आपके इमरान खान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि पाकिस्तानी आर्मी हैज बॉम्ब्ड द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। अब आप उनको क्या मानते हो हमें क्या पता, आप अपने लोगों को क्या मानते हो हमें क्या पता, पर बताइए ओसामा बिन लादेन 9/11 का सबसे बड़ा आतंकवादी, आप उसको आतंकवादी मानते हैं या पॉइंट है बात के अंदर? ये पॉइंट है इस बात के अंदर। ओके मैं बताता हूं सुने मैं बताता हूं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि जिन लोगों ने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस रोक के 69 लोगों को शहीद किया, आप उन कातलों को दहशतगर्द कहते हैं कि नहीं कहते? ऐसा है, सुनिए आप तो देन आरएसएन सिंह, मैं तो कह रहा हूं कि आप एक सेकंड सर कमर चीमा जी, मैं आप जवाब देता हूं। पूरी दुनिया ओसामा को आतंकवादी मानती है, आप ओसामा को शहीद मानते हैं, तो आपकी डेफिनेशन से मैं कैसे एग्री करूं? पहले आप बताइए तो ओसामा शहीद या ओसामा आतंकी? और अगर ओसामा शहीद था तो क्या आपकी सरकार ने पनाह दिया था? क्या यूनाइटेड स्टेट्स को धोखा दिया था? हाँ या ना? पाकिस्तान ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रखा है कि आप पाकिस्तान को पाकिस्तान के अलावा आतंकिस्तान भी कह सकते हैं। इट इज अ टेरर स्टेट, इट इज अ फेल्ड टेरर स्टेट। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है, और ये बात वहां के अखबारों में आम है। मैं रुक करता हूं जिस पर इतनी हाय तौबा मच गई है, आखिरकार वो हाय तौबा क्यों मची? आरएसएन सिंह, आप बहुत इतिहास को पढ़ते हैं, मुनीर का अब्बा क्या करता था, ऐसी फुलझड़ी क्या लग गई है सबको? नहीं, इनके रूट्स जो हैं ये जलंधर में हैं, और इनके पिताजी यहाँ थे, फिर ये वहाँ पाकिस्तान गए और वहाँ एक स्कूल टीचर थे, और वहाँ वो मौलवी का भी काम करते थे। फ्राइडेज को कुतबे पढ़ते थे, तो कुतबों में तो आपको मालूम है क्या पढ़ा जाता है। तो ये आपकी तो कुतबे पढ़ता था मुनीर का अब्बा ना? ठीक है, लेकिन नहीं मैं उस पे नहीं, मैं थोड़ा और सीरियस पॉइंट पे। एक मिनट सर, एक मिनट। अरे माय फ्रेंड चीमा इज देयर यार। एक मिनट, नाइस टू सी यू चीमा साहब। अच्छा, एनीवे मैं कह रहा हूं कि देखिए क्या है कि ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के नाम पर कोई जिहादी नहीं लड़ता है। वो जितने जिहादी आते हैं आपके हिंदुस्तान में या कहीं, वो सारे इस्लाम के नाम पर लड़ते हैं। अभी कुछ जिहादी तंजीमें हैं जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उन लोगों का ये कहना है कि तुम असली मुसलमान हो ही नहीं। वो पाकिस्तान फौज को कहते हैं कि तुम असली मुसलमान नहीं हो, बलोच वाले कहते हैं कि तुम कौन से मुसलमान हो। तो तब उन्होंने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने ये हिंदू कार्ड खेला, और ये पहली बार नहीं है। और ये बताइए, अभी आपने तो देखा ना पीओजेके में अभी हमास का लीडर आया था,
एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, ये 5 फरवरी की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा जलसा हुआ, सारे जिहादी तंजीमें थी, नारा लगाया गया, हिंदुओं के खिलाफ नारा लगाया गया। वो सब इस्लाम के नाम था सर, पाकिस्तान के नाम पर कोई नहीं था। ठीक है, तो ये अब इनको लगा कि अब तो ये इस्लामी कार्ड चल नहीं रहा है, तो इन्होंने ये हिंदू कार्ड खेला। और जहां तक आसिम मुनीर की बात है, क्या सर थोड़ा तो इंटेलेक्ट होना चाहिए ना। ये देखो, ये मैंने ये किताब लिखी है, द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान। ये 1940 मैंने शुरू किया है जिन्ना के लाहौर स्पीच से, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है ना। उसने कॉपी कर दिया और सुनने वाले भी ताली बजा रहे हैं। व्हाट इज द ये इंटेलेक्ट है इस आदमी का। और इसने, आप हिंदुओं के खिलाफ आप बोल रहे मेरी तारीख अलग है, मेरी नस्लें अलग है, मैं हमारा कैलेंडर अलग है, हमारा संस्कृति अलग है। तो ये बताइए कि जो पाकिस्तान में हिंदू है उनकी क्या संस्कृति है। ओके, जवाब जब ये भाषण दिया, ओके, उसके तुरंत बाद तुरंत उसके बाद एक अटैक हुआ वहां पर हिंदू लीडर पे। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अब्दुल समद याकूब, आरएसएन की बात का जवाब। और ओसामा को शहीद कह रहे हैं, तो अमेरिका पे जो टेरर अटैक था उसको भी अब जायज बता रहे हैं। देखें, पहली बात, तालिबान आपके नजदीक दहशतगर्द थे, हक्कानी आपके नजदीक दहशतगर्द थे, आपने कहा दहशतगर्द थे ना, आपने कहा टेररिस्ट थे। आज आप उनके पैरों में पड़े हुए, चरणों में पड़े हुए हैं। इंडिया तालिबान के चरणों में पड़ा हुआ है, आज आप उनके कदमों में आप पड़े हुए हैं। क्यों? आप कहते थे दहशतगर्द थे ना, आज आप क्यों उनके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन बना रहे हैं? क्यों? जवाब दे इस बात का। हुसैन हक्कानी को किसने निकाला? आज आपने अपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट लिस्ट में से हक्कानी को निकाला, नेटवर्क को आपने निकाला, मुल्ला याकूब को। क्यों? क्योंकि यू आर ट्राइंग टू बिकम देयर स्ट्रेटेजिक अलायंस। आज आप उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, आप उनको गोवा में बुलाते हैं, गोवा में होस्ट करते हैं आप उसको। मुल्ला जो सफीर था हमारा यहाँ पे, उसका आप वहां पे बुला के इज्जत देते हैं। आप कतर में मुलाकातें करते हैं उनसे। आरएसएन जवाब, आरएसएन आप तो कहते थे कि वो दहशतगर्द हैं, जवाब आप तो कहते थे दहशतगर्द हैं वो। आरएसएन देखिए, हम लास्ट बात, नेल्सन मंडेला यूनाइटेड नेशन का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। नेल्सन मंडेला था कि नहीं था? नेल्सन मंडेला टेररिस्ट। ओके आरएसएन, पूरी दुनिया ने इसको टेररिस्ट कहा। ओके आरएसएन, क्लॉडियस डाउन, आरएसएन 50 सेकंड्स में क्यों पॉइंट, देन रिजवान। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को हम एक सिविलाइजेशनल कंट्री मानते हैं और आपको नहीं मानते हैं। और अफगानिस्तान भी आपको सिविलाइजेशनल कंट्री नहीं मानता है। उसने कभी आपका उस रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था बहुत सालों तक तो, और आज भी डूरेंट लाइन नहीं वो करता है। सबसे बड़ी बात मुनीर ने कही लोगों को कि अपने बच्चों को बताइए कि एक मिनट बच्चों, हमारे बच्चों ने कितनी कुर्बानियां दी। कौन सी कुर्बानी सर? कौन सी कुर्बानी? जिन्ना को बुलाया, अंग्रेजों ने कहा कि हमको स्ट्रैटेजिक रीजंस के लिए एक फ्रंट लाइन स्टेट चाहिए। और आपका तो आप ही तो नारा लगाते थे कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये कौन सा आप सैक्रिफाइसेस की बात कर रहे हैं? जहां रहा तालिबान की बात, वहां पर हम ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ हम पहुंचाते हैं। आपके पास तो खाने को खाना नहीं है, तो वो हमारी तरफ देखते हैं, तो हम उनके लिए हम ये करते हैं। लेकिन आपको तो हमने पानी दिया, आपको पानी पिलाया, और अब हमारा पानी पी के हमारे खिलाफ आपने जिहाद किया। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है 1947 से लेकर आज तक, जिन्ना से लेकर इन्होंने मजहब के नाम पर, चाहे 9/11 हो, चाहे 26/11 हो, चाहे अफ्रीका में टेरर हो, कहीं हो, इन्होंने सिर्फ इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में टेरर फैलाया है। अब्दुल समद याकूब, इस्लाम के नाम पर
टेरर फैलाना, सामान्य नागरिकों को मारना, ये जायज कैसे हो सकता है? और इसको पनाह देने वाला वो दहशतगर्द मुल्क क्यों नहीं होना चाहिए? आप बताइए। अभी कहा जा रहा है पानी को रोकना गलत है, ट्रीटी को सस्पेंड करना गलत है, क्या करे भारत अब? अच्छा, मैं दहशतगर्द हूं, मैं इस्लामिक टेररिस्ट हूं, मैं हूं, फिर आप क्या करेंगे मेरा? आपने तालिबान का क्या किया? 20 साल आपने जंग, 20 साल आपने तालिबान के ऊपर जंग, आज आप चरणों में गिरे हुए, इंडिया उसके चरणों में गिरा हुआ है तालिबान के। 20 साल दहशतगर्द कहने के बाद इस्लामिक टेररिस्ट, इस्लामिक फलां, इस्लामिक ये, इस्लामिक रिजवान 10 सेकंड। ओके रिजवान अहमद वांट्स टू मेक अ पॉइंट। 10 सेकंड रिजवान अहमद। हाँ, एक मिनट अमीश भाई, नाउ गिव मी 30 सेकंड। एक मिनट हमारे भाई ने पूछा कि आपने तालिबान के साथ क्या किया। चलिए मैं बताता हूं हमने तालिबान में और दुनिया ने तालिबान के साथ क्या किया। 20 साल उन्हें पावर से दूर पहाड़ियों में रखा, उनको ठोक ठोक के हमने सुधारा। वो तुम्हारे चेले हुआ करते थे, हमने उनको तुम्हारे आज खिलाफ कर दिया। हमारी लाठी से तालिबान को हमने सुधार दिया, कल को इंशाल्लाह हम तुम्हें भी ठोक ठोक के सुधार देंगे। ये किया हमने तालिबान के साथ। गुड तालिबान, गुड तालिबान, गुड तालिबान, नाउ गुड तालिबान जी, गुड तालिबान। अरे हम बता तो रहे हैं, जो तुम्हारा चेला हुआ करता था उसको हमने तुम्हारा दुश्मन बना दिया। क्या बात कर रहे हो आप? दुश्मन बना तो गुड हो गया। अरे ताली बजाने से क्या होगा यार? ताली बजानी है तो ढोलक हाथ में लो।